नमस्कार, इलेवन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण समसामयिक विषय अभी चर्चा में रहा है, उस पर बात करेंगे। जैसे टिड्डी का प्रकोप, टिड्डी की कौन सी जनजाति या कौन सी प्रजाति भारत में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, ये लोग कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, इनसे क्या नुकसान होता है, इनमें कौन सी प्रजाति जो होती है वो ख़तरनाक होती है, ये कितने मील की दूर की यात्रा करके आते हैं, ये कीट हैं या क्या हैं, इनकी रफ्तार क्या होती है, अर्थात एक दिन में ये कितने किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था, थीम क्या था। उसके बाद फिर पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्या है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन कौन सी है। उसके बाद पढ़ेंगे हमारा सेंसस, जो भारतीय सेंसस हुआ 2011 के अनुसार भारत में बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा, लोगों द्वारा बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा कौन सी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सक्षम अभियान किससे जुड़ा है। आइए आज हम लोग पहला अपना विषय लेते हैं। जो टिड्डी है वो क्या है। टिड्डी के संबंध में तथ्य ये है कि टिड्डी जो है वो उष्णकटिबंधीय कीट है। टिड्डी क्या है? उष्णकटिबंधीय कीट है। टिड्डी की 6 जातियाँ पाई जाती है। टिड्डी की 6 जातियाँ पाई जाती है। सबसे खतरनाक जो जाति होती है वो मरुस्थलीय टिड्डियाँ हैं। मरुस्थलीय टिड्डियाँ हैं। मरुस्थलीय टिड्डियाँ किस कुल की है? देखिए यहीं से प्रश्न मिलना शुरू हो जाएगा। मरुस्थलीय टिड्डियाँ जो है वो एक्रीडाइडी कुल की है। एक्रीडाइडी कुल की है। मरुस्थलीय टिड्डियाँ किस कुल की है? एक्रीडाइडी कुल की है। और जो ये टिड्डी है वो किस गण के कीट हैं? तो ये आर्थापटेरा गण का कीट है। टिड्डी किस गण का कीट है? आर्थापटेरा गण का कीट है। इसमें 3 प्रश्न हो गए। टिड्डी क्या है? तो उष्णकटिबंधीय कीट है। इसमें जो खतरनाक होता है वो क्या है? मरुस्थलीय टिड्डियाँ होती हैं। ये किस कुल का है? तो एक्रीडाइडी कुल का है। किस गण का कीट है? तो आर्थापटेरा गण का कीट है। ठीक। उसके बाद ये कब ज़्यादा सक्रिय होते हैं? तो ये गर्मी और बारिश के मौसम में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो गर्मी और मौसम, या यूँ कहेंगे आप तो आपका जून, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में ये ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ठीक है। ये सामान्यतः एक दिन में 140 से 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। ये झुंड में चलते हैं। यह भारतीय कीट नहीं है, यह एक प्रवासी कीट है। 2000 मील की दूरी तय करके ये आते हैं भारत। ठीक। भारत में कहाँ कहाँ इनसे नुकसान है? जो पाकिस्तान से सटा हुआ भारत का राज्य है उसके कुछ ज़िलों में ये टिड्डियाँ अपना भयानक प्रकोप दिखाती है, जिससे फसलों को, और रास्ते में जब ये आ जाती हैं तो जो लोग आते जाते हैं अर्थात यातायात के लिए ये नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है। टिड्डियों का जो हमला है वो लगभग 60 देशों को परेशान किया हुआ है। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां टिड्डियों के चलते वहां पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा टिड्डियों के चलते की गई है। वो हमारे देश हैं सोमालिया तथा पाकिस्तान। सोमालिया तथा पाकिस्तान में टिड्डियों के भयावह प्रकोप के कारण वहां पे राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है। अब बात करते हैं कि भारत में टिड्डी चेतावनी संगठन क्या काम करता है। ठीक है। तो जो टिड्डी चेतावनी संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LWO कहते हैं, इसका अंग्रेजी नाम लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के अंतर्गत कार्य करता है। जो टिड्डी चेतावनी संगठन है वो किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अगर मंत्रालय की बात करेगा तो किस मंत्रालय के अंतर्गत? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक। अगर निदेशालय की बात करेगा तो किस निदेशालय के अंतर्गत? वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये भी एक प्रश्न पूछ सकता है कि LWO का मुख्यालय कहाँ है? तो LWO का मुख्यालय फरीदाबाद में है। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा।
अब आज का जो हमारा दूसरा विषय है वो है 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब कहाँ किया गया और इसकी थीम क्या है। हमारा जो अगला विषय है 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु, बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में किया गया। कब किया गया, 3 से 7 जनवरी 2020 के मध्य 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। 107वीं भारतीय कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2020 के मध्य कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। अब जो हमारा महत्व, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ करता है या तो कहाँ हुआ है और उसकी थीम क्या है, इससे संबंधित एक प्रश्न आपको परीक्षा में दिख जाएंगे। अब हमारा अगला विषय है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को प्रतिवर्ष। देखिए जैसे कई आयोजन होते हैं वो द्विवार्षिक होते हैं, प्रतिवर्ष होते हैं, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है वो 21 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब, प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम है। ठीक है, अब बात करेंगे इसी मातृभाषा दिवस के में बताया गया है ऐसा कि जो हमारी 6000 भाषाएं हैं विश्व की, वो विलुप्ति के कगार पे है। ठीक है, जो 6000 भाषाएं हैं विलुप्ति के कगार का मतलब कि इसको बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, अर्थात इसके विकास के लिए और उसका कैसे उत्थान हो, इसको ध्यानगत रखते हुए 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। विश्व में ऐसी कौन सी भाषा है जो सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है। देखिए, तो विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली पहली भाषा अंग्रेजी है, जिसको 1132 मिलियन लोग बोलते हैं। दूसरे नंबर पे मंदारिन ये कहाँ की भाषा है, चीन की। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली विश्व की भाषा मंदारिन है। हमारी हिंदी 615 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है, जो विश्व में तीसरे स्थान पर बोली जाने वाली भाषा है। पहली सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी, उसके बाद दूसरे नंबर पे मंडारिन या मंदारिन चीन की भाषा है, और तीसरे नंबर पर हमारी हिंदी है जो 615 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है, और विश्व में बोले जाने वाले लोगों के आधार पर यह तीसरे नंबर पे है। उसके बाद भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मतलब जो व्यक्ति बोलते हैं, व्यक्तियों के बोलने के अनुसार, तो सर्वाधिक भारत में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, उसके बाद बांग्ला है, उसके बाद मराठी है, उसके बाद तेलुगु है। मतलब हिंदी फर्स्ट, उसके बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है, तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मराठी है, और चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। ये ध्यान रखना है, तेलुगु और तमिल ये दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। तमिल जो है 5वें नंबर की बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद हमारा जो अगला महत्वपूर्ण विषय है सक्षम अभियान। अभी हाल ही में 16 जनवरी 2020 को यह सक्षम अभियान प्रारंभ किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है।
कौन शुरुआत किया है, किसके द्वारा सक्षम अभियान को आयोजित किया जा रहा है, चलाया जा रहा है? तो सक्षम अभियान को पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान केंद्र द्वारा चलाया जा रहा है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान केंद्र द्वारा चलाया जा रहा है। जो सक्षम अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? सक्षम अभियान का उद्देश्य तेल व गैस के संरक्षण के प्रति देश में जागरूकता फैलाने हेतु है। मतलब ये सक्षम अभियान क्या करेगा? सक्षम अभियान तेल व गैस के संरक्षण के प्रति देश में व्यक्तियों में जागरूकता फैलाया जाएगा इस अभियान के तहत। और इस सक्षम अभियान में एक संदेश दिया जा रहा है। इस सक्षम अभियान में एक संदेश दिया जा रहा है। ये संदेश क्या है? संदेश है पॉल्यूशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें सभी लाइन में एक एक प्रश्न है। सक्षम अभियान किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान केंद्र द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आपका तेल व गैस के संरक्षण के प्रति देश में जागरूकता फैलाना। ये सक्षम अभियान जो है ये कौन सा संदेश दे रहा है? सक्षम अभियान कह रहा है कि पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकालिए। पॉल्यूशन का सॉल्यूशन इसका संदेश है, मैसेज है। इसका शुरुआत कब हुआ था? 16 जनवरी 2020 से। ठीक, आज हम लोग इसी महत्वपूर्ण कक्षा को पढ़े। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना विचार रखें। आप हमारी कोई भी वीडियो इल्विन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। पर्यावरण से संबंधित सभी विषय उस पर हैं। आप उसको एक साथ एक ही बार में देख सकते हैं और समसामयिक मुद्दों से संबंधित रोज़ की कक्षाओं को भी आप उसी में जाकर देख सकते हैं। आप हमारे पढ़ाए गए विषयों को और लोगों तक पहुंचाएं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।